सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 पे बात करेंगे और जो भी उसके क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। इफ़ यू आर इन प्रैक्टिस, आप अगर डेली अपनी प्रैक्टिस बना कर रखे हो तो हाँ, दे कैन बी वो कुछ आपको मे बी पॉसिबल कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बट इफ़ यू ट्राई तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम भी होती है जिससे क्वेश्चन ना सॉल्व हो। ठीक है, फिलहाल चलो ये सब बातें अपनी जगह। देखो, आपको ध्यान ये देना है कि एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल सबसे पहले तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जो भी उसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से आपको नोटेशंस वगैरह देखने को मिलती है। फॉर द एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें हैं तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 में ये क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने और उसका सॉल्यूशन के बाद ये जो लाइन्स, ये जो कोटेशंस लिखी जाती हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को आपको लिखना आता है, समझ में आता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल ज़रूर लगा लिया करिए, एग्जाम्पल्स को मत छोड़ा करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के बारे में बात करें, बिकॉज एग्जाम्पल्स में तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हाँ, अगर फिर भी वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, अंडरस्टैंडिंग में किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है, वो चाहे NCERT से हो, चाहे RD शर्मा से हो, चाहे RS अग्रवाल कहीं से भी हो, किसी भी बुक से हो, आप जो है क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बोला गया कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, ये जो प्रॉब्लम्स नीचे दी गई हैं, और साथ ही साथ उनके सॉल्यूशंस हमको ग्राफिकली फाइंड करने हैं। तो आओ देखते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान दो। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। कोई मैथमेटिक्स का क्विज होने जा रहा है जिसमें 10 स्टूडेंट, क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं, वो पार्ट लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर गर्ल्स की जो गिनती, मतलब गर्ल्स की जो जितनी भी गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा है। ठीक है, जितनी भी काउंटिंग है ओवरऑल, वो गर्ल्स की जो नंबर हैं, मतलब काउंटिंग है, वो बॉयज़ के अकॉर्डिंग इन कंपैरिजन टू बॉयज़ 4 ज़्यादा हैं गर्ल्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। तो इसकी आपको सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान दो कि 10 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10 के ही, अच्छा, साथ ही साथ गर्ल्स और बॉयज़ हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात किसकी हुई है? इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, और क्लास 10 के स्टूडेंट बात है। चलो, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लेट कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या लेट करेंगे? लेट। ठीक है, देखिए, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 10th बी एक्स। ठीक है, ये हम लेट कर लेंगे कि क्लास 10th में कितने बच्चे हैं? x बच्चे, मतलब x लड़के हैं, बॉयज़। ठीक है, देयरफॉर, और एंड ऐसा कर लो, एंड लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th बी y। हम मान लेते हैं कि गर्ल्स जो हैं वो y हैं। ठीक है, बॉयज़ x हो गए, गर्ल्स y हो गई। पहले ही क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आपको ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन इन्होंने बोला कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कितने हैं? 10, और उन्हीं में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। तो एक इक्वेशन तो इसी से बन जाती है, ध्यान दीजिए, बॉयज़ प्लस गर्ल्स इक्वल्स टू 10। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इजंट इट? भाई होगा ही होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें, है ना। ज़रूरी नहीं कि जहाँ से ये मोर वगैरह बोलना शुरू करे, मोर देन, तो वहीं से इक्वेशन शुरू होती है। आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि पेयर बननी है और वो कहाँ से आएगी हमारी इक्वेशन। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो मैंने आपको कह रखा है कि जब भी ऐसे कंपैरिजन वाली बात आए तो हम क्या करते हैं, अब जो दोनों वेरिएबल्स के बारे में बात करें, उन दोनों को कंपेयर करें, आमने सामने रख लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और सबसे पहले ये x इक्वल टू वाई रख लो। पहले देखो, पहले ध्यान दो, क्वेश्चन में बोल कर रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से पहले से ही 4 ज़्यादा हैं। गर्ल जो है वो बॉयज़ के मुकाबले क्या हैं? 4 मोर हैं। तो गर्ल्स तो 4 ज़्यादा ही है ना क्लास में। तो हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 4 ज़्यादा है। भाई गर्ल्स को वाई, गर्ल्स की क्या है, कितनी काउंटिंग है, गर्ल्स कितनी है? वाई गर्ल्स हैं, और ये पहले से ही 4 ज़्यादा है। तो हमें 4 कहाँ ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पर, तब तो अब दोनों बैलेंस हुआ ना, है कि नहीं भाई? इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, देयर शुड बी इक्वलिटी। अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनती है? देखो, y को इधर बुला लेंगे, 4 को उधर भेज देंगे,
तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, ये हो जाती है आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई, हमको ऐसे अरेंज भी करना है, ये भी ध्यान दीजिए। तो ये आपकी दो इक्वेशंस तो बन गई। अब इसको हम सबसे पहले एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लेते हैं और फिर ग्राफिकली भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एल्जेब्रिकली सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x x सेम दिख ही रहे हैं, तो साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस में, ये माइनस है तो ये प्लस में, और ये माइनस है तो ये भी प्लस में। साइन चेंज किया, जिससे x माइनस एक्स कैंसिल, y प्लस वाई मिलकर क्या बन गए 2y, और 10 प्लस 4 मिलकर क्या बन गया 14। y इक्वल टू क्या हो गया 14 डिवाइडेड बाई ये आता है 7, और y हमने क्या लेट किया था, y हमने क्या लेट किया था 7, है ना, बाई 2y इक्वल टू 14 और y इक्वल टू 14/2, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, तो 7। Hence there are 7 girls in the class। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 7 को उठाकर किसी भी इक्वेशन रख देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। ठीक है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, इसमें रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में रख सकते हो। तो x प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे 7 इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल टू 10 माइनस 7 इट बिकम्स 3। ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स 3 आ जाता है। भाई यहाँ से देखो इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 बॉयज़ हैं, तो 4 ज़्यादा थी गर्ल्स, तो 7 गर्ल्स होंगी। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो आप, हेंस देयर आर 3 बॉयज़ इन द क्लास या फिर मैथमेटिक्स क्विज कह सकते हो। क्लास में तो भाई ज़्यादा थे, मैथमेटिक्स क्विज में उनमें से कम ने लिया है ना पार्ट। हेंस देयर आर 3 बॉयज़ इन द क्लास। तो 7 गर्ल्स हो गई और 3 बॉयज़ हो गए। ये हमने एल्जेब्रिकली तो सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। भाई हमने बॉयज़ को x माना था और गर्ल्स को y माना था, तो x, y जो हमारा आता है कोऑर्डिनेट, वो क्या आ जाता है जानते हो, वो आता है 3,7। लेकिन ये हमने एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है, ध्यान दीजिए कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, यहाँ पर यही बोल रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। अच्छा, ऐसा ग्राफिकली नहीं बोला ना, नहीं बोला है क्वेश्चन देखो, एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें ग्राफिकली फाइंड करना है। चलो अब देखो ग्राफिकली कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्राफ फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट स्केल ले लूँ। देखिए एक सबसे पहले ऐसे ही जो प्रोबेबली बना सकते हैं नॉर्मली, उतना बड़ा ग्राफ बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में चेंज कर लेंगे जो भी छोटा बड़ा होगा। ठीक है, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, ओके, चलिए ध्यान दो। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, अब देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ग्राफ सेट करेंगे। ध्यान दीजिए, तो हमारे पास इक्वेशंस क्या हैं, हमारी पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 और यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं, देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आती हैं। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, x और y हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की जगह 0 रख लेते हैं। ठीक है, x की जगह 0 रख लेते हैं, तो देखते हैं y की जगह क्या आएगा। भाई x की जगह 0 रखा प्लस y इक्वल टू 10, तो y प्लस 0 y और y इक्वल टू क्या आता है 10 आता है। x की जगह 0 रखने पर y की वैल्यू 10 आती है। ठीक है, x की जगह 5 रखने पर क्या आएगा, भाई वो इमेजिन कर लो, देख लो अपने अकॉर्डिंग। x की जगह 5 रखने पर क्या आएगा, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 10 इस इक्वेशन में मैं रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। तो x की जगह 5
तो y की जगह भी 5, ठीक है। x की जगह -5 रख कर देखो, अगर यहाँ -5 होता तो -5 इधर गया तो हो जाता +5 मतलब 15। तो x की जगह -5 रखने पर y की वैल्यू क्या आती है, 15 आती है। ओके, इतना क्लियर। चलिए, तो इतने पर हम ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल ग्राफ और बड़ा बनाना सॉरी, ग्राफ को बड़ा बनाना पड़ेगा हमें फ़िलहाल। चलिए देखते हैं फिलहाल। अच्छा, अब दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी टेबल बना लो। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, देख रहे हो, x - y = -4, x - y = -4। बहुत ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, x और y की एक टेबल बनाई हमने। x की जगह सबसे पहले 0 रखकर चेक कर लेते हैं। x की जगह 0 रखा तो 0 - y = -4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, है ना। अब x की जगह हम क्या कर लें, x की जगह एक काम करो, 1 या जो भी है, x की जगह 2 रख के देख लो, ठीक है। 2 और -2 रख के देख लो, या 3 रख के देख लो, जो भी मानो 3 रख के देख लो। x कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। x की जगह आप 3 रख के देख लो, तो x की जगह आप 3 रखते हो तो यहाँ पर y की जगह क्या आ जाता है भाई, x की जगह आपने 3 रखा तो 3 - y = -4 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। तो -y = -4 और 3 इधर गया तो -3, तो -y क्या हो गया, -7, y से y कैंसिल और आ गया 7। तो x की जगह 3 रखने पर y की वैल्यू 7 है। x की जगह -3 भी रख लो, तो -3 इधर जाकर +3 हो जाएगा, तो -4 + 3 = -1 हो जाएगा, ठीक है। और तो माइनस और माइनस कैंसिल मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो x की जगह -3 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ की प्लॉटिंग कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, तो हमने देखा कि y में हमें जो मैक्सिमम जाना है, कहाँ तक जाना है, 15 तक जाना है। तो आपको पता है ग्राफ इतना छोटा तो हो नहीं सकता 15 के लिए, है ना, बड़ा होना पड़ेगा इसको। अब 15 के लिए अगर हम कोशिश करें तो इतने में ही पास में ही बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इतना सा अगर कर देते हैं, यहाँ 0, ये आपका हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। मैंने 0.5 सेंटीमीटर पे कर दिया, है ना। यहाँ डिजिट्स रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। ये हम वैल्यूज़ यहाँ पर रख लेंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरह भाई ये माइनस वाला भी कर लो, ध्यान दो। तो यहाँ से हो जाएगा ये 7.5 तक ले जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। माइनस, ये माइनस वाला जान ही रहो, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 एंड -15। एक्स का मैक्सिमम देख लो क्या फालतू में बनाया जाए, है ना। तो 5 और -5 मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन यूनिट से ही होनी चाहिए, ध्यान देना, मतलब इतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए जितना यहाँ पर ले रखा हमने, उससे नहीं मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। तो ये 0 ही हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6, ध्यान दो। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और लगभग उतना ही इधर ही बना लो, है ना। 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ओके। अब ध्यान दीजिए, अब हम प्लॉटिंग करेंगे। थोड़ा सा ग्राफ में भी पॉसिबल थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा, बट प्लॉटिंग से हम इसमें काफ़ी मतलब कि एक तरीके से कोशिश करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू आए, प्रिसीजन लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। इसलिए इतना टाइम लगा।
अब हम देखते हैं कि x की वैल्यू 0 रखने पर, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 10 आनी चाहिए। तो x पर हमें बढ़ना नहीं है, y पर हमें क्या बढ़ना है 10, ठीक है, y पर हमें 10। चलो ब्लैक पेन से प्लॉटिंग कर लेते हैं, दैट विल बी मोर क्लियर टू यू। वेट कहाँ गई ब्लैक पेन, कहाँ गई भाई, चलो देखो, देखिए ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे 10। आगे ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 5 पर y की वैल्यू 5, मतलब x पे 5 बढ़ना है और y पर ही 5 बढ़ना है। तो ये अप्रॉक्स कहाँ पर होगा, ये कुछ यहाँ पर होना चाहिए, है ना, यहाँ पर। अब ध्यान दो, x की वैल्यू -5 पे y की वैल्यू 15, x की -5 पे ये लाइन लगभग जाएगी और यहाँ पे हम कुछ प्लॉट कर दें, ठीक है, ओके, ये हो गया, है ना। चलो दूसरे ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ये तो एक लाइन की इक्वेशन हो गई, चलो बना भी देते हैं ये लाइन को, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, अब तक तो सही है लगभग, ठीक, ये हो गया। अच्छा अब ध्यान दीजिए, अब क्या होगा आगे देखिए। तो अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे हमारे दूसरे ग्राफ की तरफ, x पे 0 बढ़ना है और y पर 4, x पे हमें 0 बढ़ना है और y पर 4, ठीक है, x पे 3 बढ़ना है और y पे 7, x पे 3 और y पे 7, कुछ यहाँ पर होगा, x पे 3 और y पे 7, हाँ कुछ यहाँ पर, ठीक है, और x पे -3 और y पे 1, x पे -3 और y पे 1, कुछ यहाँ पर। इस लाइन को भी प्लॉट कर लो, तो ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है। मैंने आपको जो पिछली वीडियो में ग्राफ के बारे में समझाया, तो मैंने आपको कहा था कि जब दो लाइन्स एक दूसरे को किसी एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस इक्वेशन की, यहाँ पर आपने दो इक्वेशन देखी, एक तो ये और एक ये, है ना, एक भाई ये वाली हो गई x + y = 10 और एक x - y = -4, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन की वन एंड ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन होगी। और देखते हैं ये पॉइंट कहाँ पर है, तो ये 7 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 3,7। और जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारी ग्राफिकली भी, एल्जेब्रिकली भी क्या आई थी, 3,7 ही आई थी, है ना। तो आपने ग्राफिकली भी फाइंड कर लिया कि इस इक्वेशन की जो सॉल्यूशन होगी स्टूडेंट्स, वो क्या होगी 3,7 होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट आप भी जानते हो कि पर क्वेश्चन ग्राफ बताना थोड़ा सा क्या नाम है लेंदी हो जाएगा, है ना। तो आई होप अब आप लोग ग्राफ बना पाओगे, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन आई होप आप लोग कर लोगे। अगर नहीं समझ में आता है तो उसे मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, आपको हिंट दे देता हूँ, उसके बाद ग्राफ, अभी आप ग्राफ की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो चलो सेकंड भी बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फर्स्ट का सेकंड। वेट, सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन मिलकर 50 रुपीज़ की हैं, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। वहीं 5 पेंसिल और 7 पेन मिलकर, ठीक है, 7 पेंसिल और 5 पेन मिलकर वो 46 की हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। सबसे पहले बात हो रही पेंसिल की, तो पेंसिल को लेट करेंगे x, है ना। क्वेश्चन पे जानो, सॉल्यूशन करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले पेंसिल की बात हुई है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹x, ठीक है, एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹y, ठीक है। तो एक पेंसिल का दाम हो गया ₹x और एक पेन का दाम हो गया ₹y। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया आपसे
कि 5 पेंसिल और 7 पेन, तो भाई एक पेंसिल का दाम x रुपीज़, तो 5 पेंसिल का दाम 5x है ना। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने बोला 7 पेन्स प्लस करेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, तो 5x प्लस 7 पेन, एक पेन का दाम y, तो 7 पेन का दाम 7y, ये मिलकर 50 रुपीज़ के हैं। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वहीं अगली इक्वेशन बनाने के लिए क्या कंडीशन दे रखी है? 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, मतलब एक पेंसिल x रुपीज़, तो 7 पेंसिल 7x, वहीं 5 पेन कितने की हो जाएगी? 5y। इस बार इन दोनों का कॉस्ट मिलाकर आता है 46 रुपीज़ एंड दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप इसके लिए क्या करोगे? ग्राफ बनाओगे। ठीक है, और आई होप आप लोग ज़रूर ग्राफ बना लोगे। और ग्राफिकली तो फिलहाल इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो देख लो, मैं इसके लिए जगह इस पेज में बिल्कुल छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बता देना, इस क्वेश्चन को आगे कैरी ऑन करेंगे। ओके, और चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 and B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। ठीक है, तो ओवरऑल ये इन तीनों के बारे में मैंने इसीलिए जो लास्ट वीडियो आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो भेजी थी एक्सरसाइज की, उसको देखना मत भूलिएगा। छोटी सी वीडियो है, उसको देख लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फ़िलहाल मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो ना ही देखने की ज़रूरत पड़े, इसमें भी काफ़ी कुछ कवर हो जाए। ठीक है, तो हमको इन इक्वेशंस को देखना है। सबसे पहले इन इक्वेशंस को देखना है और देखने के बाद हमें इनकी वैल्यूज़ इसमें पुटअप करनी है, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन की उसमें कोफिशिएंट्स में, और चेक करना है उसके अकॉर्डिंग कि जो इसकी ग्राफ जो इसका बनेगा या लीनियर पेयर की जो इक्वेशन बनेगी, इसका ग्राफ ओवरऑल कह सकते हो कि ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होंगी दोनों लाइंस या कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो मैंने आपको बताया था कल कि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो जो ग्राफ बनता है लाइंस का, जैसे अभी लास्ट वाला बना, ठीक है, जो दो लाइंस का ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे हो सकता है, जैसे किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। वहीं अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होता है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, तो दोनों की दोनों लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, अच्छा, वहीं पे अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एज वेल एज इज इक्वल टू C1/C2, तो जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब कोइंसाइड करती हुई आती है। कैसी आती है स्टूडेंट्स? कोइंसाइड करती हुई आती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कल भी ये बात बताई गई थी कि जब भी ग्राफ में, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, जब कुछ ऐसा देखने को मिले तो ये क्या होते हैं? हमारे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इक्वेशन कैसी होती है? कंसिस्टेंट। वहीं जब नो सॉल्यूशन हो, मतलब लाइंस पैरेलल हो, तो क्या हो जाता है? इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रही मेरी बात? क्या हो जाता है? इनकंसिस्टेंट। अब हमें इन इक्वेशंस को देखकर यही बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के ग्राफ हैं, कि कोइंसिडेंट वाली लाइन के ग्राफ हैं, या पैरेलल लाइन के ग्राफ हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बोला गया। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वो है 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है, 7x + 6y - 9 = 0। ओके, क्लियर यहाँ तक? चलिए अब देखो, तो हम इनको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। ये पहला जो पेयर है ये किससे कंपेयर होगा? A1x + B1y + C1 से = 0। वहीं ये जो दूसरी इक्वेशन है कंपेयर होगी A2x + B2y + C2 = 0।
ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन में। अच्छा ध्यान दीजिए, A1 अपॉन A2, A1 क्या है, A1 इज इक्वल्स टू 5, वहीं A2 क्या है, A2 है 7, A2 की जगह कौन है, 7 है ना। तो A1 अपॉन A2 हो गया 5/7। B1 अपॉन B2 को कंपेयर करें, ठीक है। तो B1 की जगह कौन बैठा है यहाँ, -4, B1 की जगह कौन है, -4, और B2 की जगह कौन है, 6 प्लस में, है ना। वहीं C1 अपॉन C2 को अगर देखें तो ध्यान दीजिएगा, C1 की जगह है 8 और C2 की जगह है -9। तीनों के तीनों कहीं से मुझे इक्वल तो दिख नहीं रहे, लेकिन सबसे पहले ही इफ़ A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो जाता है तो C1 अपॉन C2 की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यही आपको बता देगा कि द लाइन्स विल बी व्हाट, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो फर्स्ट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन, और लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। क्योंकि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए स्टूडेंट, मतलब दूसरे पार्ट की तरफ, तो वो है 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल्स टू 0। अब अगर इन्हें कंपेयर कराने की कोशिश की जाए तो A1 अपॉन A2 जो आ जाता है वो आता है 9/18, ठीक है। इस बार साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके सब प्लस में है। B1 अपॉन B2 जो आ जाता है वो आ जाता है 3/6, और C1 अपॉन C2 जो आ जाता है वो आ जाता है 12/24। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 1 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि चाहे वो A1 अपॉन A2, चाहे B1 अपॉन B2, चाहे C1 अपॉन C2, तीनों में 1/2 आ रहा है। इट मीन्स और इट शोज़ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। कि क्या हो गया, ये 1/2 हो गया। इट शो हेंस द लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, ठीक है। ये कैसी लाइन्स होंगी स्टूडेंट्स, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी, है ना। चलो थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो थर्ड पार्ट, है थर्ड पार्ट एक काम करता है, थर्ड पार्ट आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या करोगे, आप सॉल्व करो, है ना। फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया, थर्ड आप सॉल्व करो, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। और चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखो ये क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है, ठीक है। यहाँ पर आपको इन तीनों में इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट बताना था। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब जब इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट आपको मिलेगा, बात ध्यान समझिएगा, जब जब आपको जो लाइन की इक्वेशन, मतलब जो लीनियर इक्वेशन है उनकी जो लाइन है वो जब जब इंटरसेक्ट या कोइंसिडेंट मिले, ठीक है, इंटरसेक्ट या कोइंसिडेंट मिलेंगी, वहाँ पर आपको इक्वेशन जो कि आपकी कंसिस्टेंट होगी। लेकिन जब नो सॉल्यूशन होगा, मतलब लाइंस पैरेलल होंगी, तो वहाँ पर जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। मतलब जहाँ पर सॉल्यूशन है एक हो चाहे करोड़ हो, वहाँ पर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, एक भी सॉल्यूशन होने पर कंसिस्टेंट, ठीक है। इट विल कंसिस्ट द सॉल्यूशन यू कैन से। लेकिन वहीं पर अगर पैरेलल लाइन होगी तो वो कहीं पर आगे जाकर मीट होने की कोई भी वहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है देन दैट इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। क्लियर। तो बस आपको इन क्वेश्चंस में ध्यान दीजिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर भी आपको वही कंपैरिजन करके A1 A2 B1 B2 और C1 C2 देखना है। अगर वो एक तरीके से कह सकते हो या फिर तो वो कोइंसिडेंट आ जाए या इंटरसेक्ट आ जाए, ठीक है। मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल, ध्यान दीजिएगा,
अगर A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाए, इनमें से किसी में से भी, तो भी कंसिस्टेंट होगा। और अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 आ जाए तो भी कंसिस्टेंट होगा। लेकिन वही A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाए तो ये पैरेलल के लिए होता है, और पैरेलल तो नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। तो ठीक है, इतना आप मेरे ख्याल से इसको जरूर कर लोगे। फिलहाल चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 5 इसमें ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, ध्यान दीजिए, बिल्कुल कंसंट्रेट रहिएगा और बिल्कुल नींद ना आए बीच में। ठीक है, लेट कर पढ़ाई करना बंद करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, चेयर टेबल पे पढ़िए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर इक्वेशंस कहीं पर क्या नाम है कंपेयर कराने पर कुछ रेशियोज़ हमारे इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट कुछ भी पता चलता है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर कराएं तो यहाँ से हमें A1 अपॉन A2 क्या मिला, ध्यान दीजिए, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A1 की जगह 3/2 है, ठीक है, और A2 की जगह 9 है ना। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखो ये जो होल अपॉन है इसके ऊपर जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, लेकिन यहाँ पर 9 अकेला है तो इसको एक डिनोमिनेटर की हेल्प देंगे, वो क्या है 1। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो ये 3 × 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 1 और 9 इसके साथ जाएगा, मतलब 2 × 9। तो 3 1 = 3, 3 3 = 9, ओवरऑल ये आ गया 1/6। ठीक है, क्लियर ना, 1/6 आ गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम B1 अपॉन B2 देख लेते हैं। B1 अपॉन B2 क्या आ रहा है, तो B1 अपॉन B2 है हमारा 5/3 अपॉन -10, तो 10 के साथ कोई नहीं 1 है। सॉल्व करेंगे तो 5/3 × 1 अपॉन -10, तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, यहाँ पर आया 1/-6 और कह सकते हो -1/6। तो यहीं पे आपने देखा कि भाई ये प्लस में है ये माइनस में है, तो यहीं पर आपने देखा कि A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो इक्वल तो हो नहीं सकता। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो लाइंस बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग बनेगी, यूनिक एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा, और अगर सॉल्यूशन है तो ये जो 3rd पार्ट है इट विल बी द कंसिस्टेंट वन। ठीक है, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर ना। चलिए अब हम लोग 5th पार्ट की तरफ ध्यान देते हैं। हमारा 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट देखिएगा, फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, इक्वेशन देख लेते हैं सबसे पहले। बुक भी अपने सामने रखिए आप लोग, बुक अगर नहीं रखे हैं तो फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन तो दिखा देता हूँ वीडियो में, लेकिन बुक आप लेकर ही बैठिए। ठीक है, ये हो गया, और 2x + 3y = 12। ओके, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देखो, ऐसा कभी मत करना कि 4/3 देख लिया, यहाँ 2 देख लिया और यहाँ 2 और 3, तो अरे ये तो हो नहीं सकता। ट्राई ज़रूर करो, ठीक है, ध्यान दो। तो हम अब यहाँ पर कंपेयर कराएंगे, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, लेट्स यूज अनदर पेन। तो A1 जो है वो क्या है 4/3 है, और A2 जो क्या है वो क्या है 2। B1 अपॉन B2 की बात करते हैं, तो B1 जो है वो है 2 और B2 जो है वो यहाँ पर क्या है 3। वहीं C1 अपॉन C2 की बात करते हैं, तो आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि C1 अपॉन C2 का मतलब ये इधर जाएगा भाई, A1x + B1y + C1 होता है ना, तो ये तो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -12। मतलब C1 अपॉन C2 जो होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा -8 अपॉन -12। ओवरऑल माइनस माइनस कैंसिल ही हो जाना है, और ये क्या आएगा 4 से कैंसिल करते हैं, 4 2 = 8 और 4 3 = 12, ये भी आया क्या 2/3। लेकिन अभी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं प्रूव हुआ है। मैंने कहा था कि होल अपॉन के ऊपर जो आप देख रहे हो फ्रैक्शनल पार्ट, इसके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, लेकिन नीचे वाले के पास डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसको हम 1 एज ए डिनोमिनेटर दे देंगे। 1 सबसे ऊपर जाएगा, तो 4 × 1 अपॉन 3 × 2, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, और जैसा कि आप देख रहे हो कि ये भी आ गया 2/3। हेंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, है ना। ये इक्वल हो गए। ये इक्वल होने का मतलब जानते हो ना, जो लाइन होगी दैट विल बी कोइंसिडेंट। लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी।
और मतलब उसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और मैनी सॉल्यूशन होंगे मतलब वो भी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो थर्ड और फिफ्थ पार्ट तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये कंसिस्टेंट है। अब बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वो आपको सॉल्व करना है ना। फिलहाल सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे, बट वहाँ पर आपको लाइंस के बारे में और यहाँ पर आपको इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट इसके बारे में बताना था। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता तो आपको पता है क्या करना है, आपको कैसे पूछना है। सारे प्लेटफॉर्म्स आपको बता दिए गए हैं, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, आप वहाँ पर भी क्वेश्चन कर सकते हो, एज वेल एज कमेंट में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहली बात तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करना है, मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन वाली इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। लेकिन इसके जो सॉल्यूशंस अगर कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशंस हमें ग्राफिकली फाइंड करने हैं। दिस इज़ द चेंज इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ चेंज आया, चलो ध्यान दो, देखते हैं उन चेंजेस को हम फॉलो करेंगे और बिल्कुल सीखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चंस को टैकल करना सीखो स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान दो, देखकर डरना नहीं है। चलो अब यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट पार्ट तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका फर्स्ट और थर्ड रैंडमली ले लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड मैं सॉल्व कर लेता हूँ और सेकंड और फोर्थ आप सॉल्व करो। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड मैं सॉल्व करता हूँ। फिर भी मैंने आपको बता रखा है सेकंड फोर्थ नहीं आ रहा है उसको पूछो, समझ में आ रही मेरी बात, उसको आप पूछो, वो आपको फिर से बताया जाएगा। उसके लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़े, नो प्रॉब्लम, आप ही के लिए सब कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या करें, फर्स्ट पार्ट में x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। चलो पहले इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं हम लोग। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन, इट इज़ x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। ओके, अच्छा एक चीज़ देखो यार, कुछ फर्स्ट और सेकंड कुछ सिमिलर नहीं दिख रहा है, ध्यान दो। अगर इससे हम फर्स्ट और इसे सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं तो कुछ सिमिलैरिटीज़ नहीं दिख रही तुम्हें। देखो ये तो हो गया x + y = 5। यहाँ पर देखो इस इक्वेशन को अगर हम टोटली 2 से डिवाइड कर दें, टोटली, थोड़ा सा मौसम क्या है ना कि ये बरसात वाला मौसम है और फिर ये होता है ना जहाँ पर फोकस लाइट वगैरह ज़्यादा यूज़ करो तो ये इंसेक्ट्स वगैरह इस समय कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं। सो प्लीज़ डोंट माइंड इट, और माइंड करके भी क्या यार, सबके घर होता है। चलो ठीक है ना, तो चलो देखो, तो यहाँ पर क्या है कि 2 से हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x + y = 5। ओके, 2 से मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो ये 2 से डिवाइड किया भैया, 2 1 = 2, x बचा, 2 1 = 2, y बचा, और 2 5 = 10, 5 बचा। क्या हुआ, कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखी? हाँ भैया ये तो पूरी सिमिलर ही है ना, इक्वेशन ही सिमिलर हो गई। सिमिलर इक्वेशन मतलब क्या होगा भाई, सॉल्यूशन एक ही आएगा, दोनों की लाइन सेम बनेगी और कोइंसिडेंट होगी एक दूसरे के ऊपर, और क्या ओवरलैप करेंगी। चलो देखो क्या होगा, तो एक का ग्राफ बना लेंगे तो दूसरे का एज इट इज़ हमारे सामने, भाई सेम ही तो है दोनों इक्वेशन। अच्छा, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं ना। तो यहाँ से आपने देखा कि a1 a2 दोनों के दोनों क्या है, 1 है। a1 a2 1/1, b1 b2 भी वही है 1/1, लेकिन c1 c2 क्या है 5/5। ओ यहाँ पर गलत हो गया ना, यहाँ पर चेंज आ गया। अरे बुद्धू, कुछ चेंज नहीं हुआ है, 5 1 = 5 और 5 1 = 5 ये भी 1 ही है। ठीक है, अरे मुझे पता है, आता है, ठीक है पता है। देखो तो a1/a2 = b1/b2 क्या हो गया, c1/c2 हो गया। और ये तीनों के तीनों 1 के बराबर है। और आपको पता है जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो लाइन कौन सी होती है, मतलब जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है, कोइंसिडेंट लाइंस का, है ना। और कोइंसिडेंट लाइन है तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा, तो इक्वेशन भी कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। और कंसिस्टेंट देखते ही अब हमको ग्राफ की तरफ बढ़ना है ना। हम क्या करेंगे, ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे और उसी से हम सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। चलो ग्राफ ये बना लेते हैं छोटी सी जगह में, भाई बनाने की कोशिश करते हैं, बन ही जाना चाहिए, है ना। देखो तो यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, मैं कोशिश करता हूँ पेज जितना बचा सकूँ बचा लूँ, बाकी तो उसको कैसे लोग लेते हो, आप क्या सोचते हो, आई डोंट केयर। ओके,
चलिए ध्यान दीजिए। अब चलो इधर देखो, अब यहाँ पे कुछ ये ऐसा हो जाए, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे हाँ थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान दो। अब क्या होगा, अब इसे हम सबसे पहले तो भाई बना लेते हैं, कोई किसी एक का ही बॉक्स बना लेते हैं, बाकी दोनों वही हो जाएगा। तो x + y = 5, तो x की क्या वैल्यू रखें, जो y की वैल्यू आएगी, और 3 डिजिट्स तक ले लेते हैं, मतलब 3 डिजिट्स का मतलब 3 स्टेप हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान दो, तो x की अगर 0 रख दें तो y = 5 हो जाएगा। भाई x की जगह 0 तो मतलब x छुप गया, y = 5, तो x की जगह 0 रखने पर y की वैल्यू 5। x की जगह 5 रख दें, x की जगह 5 रख दें तो 5 इधर जाएगा, 5 - 5, x की जगह 5 रखने पर y की वैल्यू 0। x की जगह -5 रख दें तो उधर जाएगा, y = क्या हो जाएगा 10। x की जगह -5 रखने पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ये थोड़ा सा ग्राफ बड़ा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, y में हम 10 तक प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, छोटे में ही ट्राई करते हैं ना। तो यहाँ पर फ़िलहाल देख लें कितना है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्लॉटिंग कर लेते हैं। अगर 5 तक हो जाता थोड़ा सा खिचड़ी हो जाएगी यहाँ पे, बट कोई बात नहीं है ना। लो ठीक, अब यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -10 तक तो है नहीं, क्या इधर प्लॉट करें, चलो शो ऑफ कर लेते हैं। फॉर्मेलिटीज़ और ऑल्सो नेसेसरी समटाइम्स, सो लेट्स कंप्लीट आवर फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। ये ओके, -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9 एंड -10, ओके। x में मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 5 और -5 तक, तो वहीं तक कर रखते हैं, क्या ज़्यादा वो करें, है ना। तो यहाँ पर ले लेते हैं, और सबके सब 0.5 सेंटीमीटर पे मैंने लिया है गैप्स, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, इट्स इनफ। और वही यहाँ पर भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव x एक्सिस, -1 -2 -3 -4 -5 नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ और ग्राफ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, है ना। अब दिख रहा है, क्लियर है। चलो अब ध्यान दो, तो ये हमारा ग्राफ यहाँ पर हो गया। अच्छा, अब हम वैल्यूज़ को प्लॉट कर लेते हैं, तो हमारी क्या सॉल्यूशन भी उसके अकॉर्डिंग, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन तो भाई यूनिक होंगे, मतलब मैनी सॉल्यूशंस होंगे, फिर भी देख लेते हैं, वो जो भी सॉल्यूशन होंगे आपको पता ही चल जाएंगे। तो हमें प्लॉटिंग कैसे करनी है, x पर 0 बढ़ना है, y पर 5 बढ़ना है। x पर हमें ना इधर जाना ना इधर जाना, 0 पर रहना है, यहीं पर रहना है। y पर कहाँ जाना है 5, तो x से बढ़ते हैं y की तरफ, और यहाँ पर ब्लैक पेन से डॉट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो परफेक्शन ध्यान देना कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होने पे कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। फिलहाल मैं तो यहाँ पर प्लेन पेपर पे कर रहा हूँ, ग्राफ पेपर पे हमें ध्यान देना चाहिए, इतना बड़ा डॉट वॉट टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो x पर 5 बढ़ना है, y पर बढ़ना ही नहीं है, y पर नहीं बढ़ना है, x पर बढ़ना है सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गया। अब x पे -5 बढ़ना है, x पे बढ़ गया -5, और y पर 10 बढ़ना है, तो y पर अप्रॉक्स मेरे ख्याल से अगर इस ये कुछ यहाँ पर होगा और वाइट है ना, यहाँ पर है ना। चलो देखो, तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया हमने। अब ध्यान दो, ठीक है, अब ध्यान दो, तो ये तीनों, अच्छा एक चीज़ और, तो भाई सेम ही, तो ये दूसरे वाली इक्वेशन की भी वैल्यूज़ तो सेम ही होंगी ना, जो दूसरे ये जो हमने यहाँ पर ये जो देख कर प्लॉटिंग की हमने, तो दूसरे वाली इक्वेशन की वैल्यू सेम ही होंगी। रुको मैं सेट कर दूँ फिर से पहले की तरह, ताकि सब कुछ दिखे, वेट, ठीक है। तो दूसरे वाली इक्वेशन की वैल्यूज़ भाई वही की वही होंगी, तो मतलब लाइन फिर से क्या होगी, इसके ऊपर सेम ग्राफ बनेगा। लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट, है ना। चलो इसको मैं रेड पेन से बना देता हूँ, इसके ऊपर फिलहाल दिखने वाला नहीं है ब्लैक के ऊपर रेड, बट जैसा कि मैंने कहा फॉर्मेलिटी, है ना। तो ये हो गया। अब सॉल्यूशन की बात करें, तो सॉल्यूशन देखो हर एक पॉइंट पर सॉल्यूशन है,
जैसे सबसे पहले तो भाई ये 0,5, 5,0, -5,10 ये सारे के सारे सॉल्यूशन ही है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद ध्यान दो, ये आप मिलाओ यहाँ से -4, देखो ये जहाँ जहाँ पर जाकर मिलेगा ये -4 और ये आपके सामने आ जाएगा आई थिंक 9.5 कुछ ऐसा, फिर -3 और आई थिंक आ जाना चाहिए 9 पर नहीं क्या 8.5 पे आएगा, -2। तो देखो ये सब वैल्यू जो यहाँ पे रखने पे आंसर आने वाला है वो आप ग्राफिकली भी बता सकते हो, है ना। छोटा सा कोई ले ही लेते हैं एग्जांपल, फ़िलहाल 4 यहाँ पर किया तो ये 1 तो नहीं आना चाहिए, बट नहीं 1 ही आएगा, देखो हाँ 1 पे ही आ रहा है लगभग। अगर हम सही से प्लॉटिंग करें तो ये भाई ग्राफ पेपर तो है नहीं, है ना, जो एकदम क्लियर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो 1 और ये आ गया 4। इसी तरह हर एक पॉइंट पर 3 किया, यहाँ पर देखो 3 किया, ये 2 आ गया, ठीक है। उसी तरह 2 किया, ये सारे सॉल्यूशंस ही हैं इसके, 2,3 आ गया, इसके बीच बीच में भी है सॉल्यूशन, ठीक है। 1 किया, यहाँ से 1 लिया तो 4 आ गया, है ना। ये सारे के सारे ये जो पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ मैं, ये सारे इसके सॉल्यूशन ही हैं स्टूडेंट्स। तो ये सारे क्या है भाई, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन है ना। ऐसा तो नहीं किसी एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो कोइंसिडेंट लाइन है जहाँ पर ये कट कर रही भाई, तो आप देख रहे हो हर एक पॉइंट पर कट कर रही है, हर एक पॉइंट पर उसको टच कर रही है ना भाई। -2 ले लो, -2 अगर लेंगे तो यहाँ पर ध्यान दो, -2 जाकर कहाँ मिलेगा, -2 कुछ यहाँ पर जाकर मिल रहा है। इसके सामने कौन है, ये आ गया 7, देखो है ना, ये आपका 7 पे हो जाएगा। -4 ले लेते हैं, -4 ले लो, -4 देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। -4 ये आपका अप्रॉक्स बहुत परफेक्ट तो नहीं, बट हाँ 9 पर ही आना चाहिए क्योंकि -4 रखने पर इधर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशंस आपको ऐसे मिलते चले जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, कि ग्राफ से कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। और कोइंसिडेंट है तो मैनी सॉल्यूशन एक के बाद एक आते रहेंगे, यही इंटरसेक्टिंग होती है तो 1 सॉल्यूशन आता है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। कंसिस्टेंट है तो अच्छा, इसी तरह आप क्या करोगे, इसी तरह और भी ये जो चारों क्वेश्चन हैं, चारों में आपको ग्राफ बनाने हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। ग्राफ बनाना मैं आपको एक में समझा दिया हूँ, थर्ड में ट्राई कर रहा हूँ, अगर देखता हूँ क्या होता है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले तो वो देख लेते हैं, बिकॉज इफ इट इज़ कंसिस्टेंट देन ओनली वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। तो चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपनी, मतलब थर्ड पार्ट की तरफ, इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। वेट, थर्ड पार्ट, so fourth question and third part, let's do it students, ठीक है। चलो तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो, देख लो भाई सब लोग, पता नहीं बुक लेके बैठे हो कि नहीं, आलसी बच्चों, कुछ लोग तो आलसी होते हैं ज़्यादा ही ना। तो 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो ये हम यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं, 2x + y - 6 = 0, ठीक है। और 4x - 2y - 4 = 0। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। फिलहाल मैं क्वेश्चन में ही लिख दे रहा हूँ, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 सबको कंपेयर कर लेते हैं, चलो है ना, कंपेयर कर लिया जाए, देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम A1/A2 को देखें, सो A1/A2 विल बी इक्वल टू 2/4, ठीक है। 2/4 मतलब अगर कैंसिल करें तो कट करें यहाँ पर तो आ जाता है 1/2। वहीं B1/B2 को देखें तो ये आ जाता है, B1 की जगह यहाँ पर 1 है और B2 की जगह -2 है, मतलब ये आ जाता है -1/2। तो यहीं से क्या क्लियर हो गया, देखो यहीं से क्लियर हो गया कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। A1/A2 जो है वो B1/B2, मतलब क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, है ना। लाइन कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग, और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और मैंने कहा था एक भी सॉल्यूशन है देन इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट, है ना। चलो भाई इसका भी ग्राफ बना ही लेते हैं,
नहीं तो कहोगे कि सर ग्राफ नहीं बताए हैं, है ना। चलो देखते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। टेबल बना लो भाई पहले। सो 2x + y - 6 = 0 के लिए टेबल बना लेते हैं। 3 वैल्यूज इनफ होंगी, ठीक है। तो x की जगह क्या रखा जाए, देखो यहाँ पर ध्यान दो। तो x की जगह पहले 0 रख लेते हैं, x की जगह 0 रखते हैं तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाता है, बचता y - 6, 6 को इधर भेज देंगे, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाती है 6, ठीक है। अब x की जगह हम रख लेते हैं 3 रख लेते हैं, x की जगह क्या रख लेते हैं 3। तो x की जगह 3 रखा तो ये 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, बाई 2 × 3 6, और 6 - 6 क्या हो गया 0। तो y = क्या हो जाएगा 0। भाई इसकी जगह पर हमें वैल्यूज पुट करनी है, चलो 3 रख के दिखा देता हूँ। 2 × 3, ऐसी जगह 3 रखा तो यहाँ 3 हो गया, प्लस y - 6 = 0। 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, प्लस y - 6, देख रहे हो एक प्लस 6, 6 - 6 कैंसिल हो जाएगा, तो y = यहाँ क्या बचा 0। तो x की जगह 3 रखने पर y की वैल्यू 0। देखो अब x की जगह -3 भी रख कर चेक कर लेते हैं। x की जगह -3 रखा तो 2 × -3 + y - 6 = 0। तो 2 3 जा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 + y - 6 = 0। तो y = क्या हो जाएगा भाई -6 - 6 मिलकर -12 = 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, है ना। तो x की -3 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाती है 12। अगला ग्राफ, अगली टेबल बना लेते हैं इसके लिए, x y 1 2 3, ठीक है। अब ध्यान दो, तो यहाँ पर हम पहले 0 पुट करते हैं, क्या हो जाएगा ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, x की जगह 0, चलो करके ही दिखा देता हूँ। देखो 4, x की जगह 0 तो ये 0, -2y - 4 = 0, ये पार्ट 0 हो गया। ये -2y - 4 को इधर भेजा हो गया +4, y = 4/-2, ये हो गया -2, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गई -2 हो गई, ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर x की जगह हम एक काम करते हैं 2 रख लेते हैं, ठीक है। x की जगह 2 रख कर देखते हैं। तो x की जगह यहाँ पर 2 रखा तो 4 × 2, अरे आपको यहाँ दिख नहीं रहा हो, सॉरी। x की जगह 2 रखा तो 4 × 2 -2y - देखो एक चीज़ और, सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर लेटे हुए बैठे हुए वीडियो ही बस देखने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन को लिखो और सॉल्व करो, नहीं आता तो सॉल्यूशन देखो और क्या, नहीं तो आगे बढ़ो, दूसरा देखो क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे की सॉल्यूशन देखो, मतलब आगे बढ़ो, वीडियो फॉरवर्ड करो। चलो 4 2 जा 8, -2y - 4 = 0। तो 8 - 4 क्या हो जाएगा, 8 - 4 4 हो जाएगा, +4 = 0। तो -2y = -4 और y = -4/-2, माइनस कैंसिल, यहाँ पर आ गया 2। थोड़ा अगर जल्दी बताया और नहीं समझ में आया तो उसको मुझे बता देना, ठीक है। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा, बहुत सिंपल सी एकदम कैलकुलेशन थी। 2 रखा, यहाँ पर 8 आया, यहाँ -4 था, 8 में से 4 माइनस हुआ +4 आ गया, -2y + 4, 4 इधर भेजा -4, माइनस कैंसिल, और y = 4/2 क्या आ गया 2। तो x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू भी क्या आ जाती है 2 आ जाती है। एक बार x की वैल्यू -2 भी रख लो, है ना। x की वैल्यू -2 रख कर चेक कर रहे हैं। 4 × -2, साथ में यहाँ पर क्या है ये -2y - 4 = 0। तो -2 क्या हो गया -8 हो गया, -2y - 4 = 0, -8 - 4 मिलकर क्या बन जाएंगे -12 = 0। -2y = 12 इधर भेजा, -12 हो गया, सॉरी -12 भेजा तो +12 हो गया, और y = 12/-2 क्या आ गया -6/2, 6 × 12। तो x की वैल्यू -2 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाती है -6 आ जाती है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब इसी बेसिस पे हम ग्राफ को -2 रखने पर -6 आती है, इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ग्राफ की प्लॉटिंग, ओके। चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं y में मैक्सिमम कहाँ तक गया 12 तक गया है, x में मैक्सिमम कहाँ तक गया है 3 तक ही गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो y की प्लॉटिंग हम 12 तक कर लेंगे। क्योंकि ग्राफ से ही हमें सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
यहाँ से आपकी लाइन जाएगी, ठीक है। फिर 1 2 3, इधर ज़रूरत तो नहीं है बट क्या थोड़ा सिमेट्रिकल लगता है और कोई बात नहीं, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, ध्यान दीजिएगा। अब बाकी का क्या, सबसे पहले तो लाइन बना लेते हैं और x पे हमें मैक्सिमम -3 तक ही जाना है, तो उतनी डिस्टेंस पर ले लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ से प्लॉटिंग कर लेते हैं 1 2 3, एक ज़्यादा कर लो 4, ठीक है। 1 2 3 4, ओके। ये हो जाएगा 1 2 3 4, हो जाएगा -1 -2 -3 और -1, ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3, अरे सॉरी वेरी सॉरी, 1 प्लस में रहेगा, सब प्लस में, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 एंड -2, है ना। चलो ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं, ओके। भाई एक ही सॉल्यूशन होगी इसकी, और क्या होगी, है ना। देखते हैं क्या क्या। अच्छा देखो, तो प्लॉटिंग देखो सबसे पहले, तो ये पहले वाले की जो 2x + y - 6 की ग्राफ है, उसकी लाइन ये है उसकी, ठीक है, उसकी प्लॉटिंग ये है। तो x पर 0 और y पर 6, x पे बढ़ना नहीं है और y पर पॉजिटिव में 6 जाना है, y पर 6, x पे 3 और y पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, x पर 3 है और y पर 0, तो x पे 3 बढ़ना है और y पर बढ़ना नहीं है, y पर 0, x पे -3 y पे 12, x पे -3 और y पे 12, कुछ यहाँ पर होगा मेरे पॉसिबल, ये कुछ यहाँ पर, ठीक है। चलो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रोड्यूस कर देंगे लाइन को थोड़ा आगे पीछे भी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अगली टेबल पे देखो, x पे 0 y पे -2, x पे हमें 0 बढ़ना है, y पे -2, x पे हमें 2 बढ़ना है, y पर भी 2 बढ़ना है, x पे 2 और y पर भी 2, ये आ गया। और x पे -2 y पे -6, x पे -2 और y पर -6, क्या फिलहाल हम तो इसी लाइन को हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। हो सकता है कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई हो, चलो। तो ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, आप ये देख रहे हो 2,2 पर, है ना। ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, 2,2 पर, तो ये आपने देखा कि 2,2 ही इसका सॉल्यूशन होगा। अगर जैसे इसका प्रूफ चाहिए तो एक काम करते हैं, हम x और y की जगह 2 रख कर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक काम करो, x की जगह 2 रखो और y की जगह 2 रखो, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और y की जगह 2 + 2 -6, तो 4 2 6 -6 क्या हो गया, 0 आ गया। देखो इधर भी 0 था, यहाँ पर 2,2 रख लो, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, ध्यान दीजिएगा, -2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो 8 - 4 क्या हो जाएगा +4, और +4 - 4 मिलकर 0 हो जाएंगे, और क्या भाई। देखो यहाँ से ध्यान दो, -4 - 4 -8 और +8 मिलकर 0, तो ये सॉल्यूशन ही हुआ ना। तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा जो कि क्या है 2,2 पे, जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही इसका सॉल्यूशन होगा। और मैंने आपको इसको भी ग्राफ के जरिए मैंने आपको बताया, ठीक है। फिलहाल टाइम टेकिंग तो है बट आपको आना भी चाहिए।